हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। ये हमारे रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो नंबर 7 है। तो अब तक हमने फंक्शन शुरू करा था। फंक्शन में हमने क्या क्या देख लिया था अब तक? हमने डोमेन देख लिया था, उसके बाद हमने रेंज देख लिया था, कोडोमेन देखा था, एरो डायग्राम देखा था। फंक्शन की वैल्यू किसे मतलब फंक्शन हम किसे कह सकते हैं, एक फंक्शन हमारा फंक्शन कब होगा, उसके लिए हमारी जो कंडीशंस थी वो हमने देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसका हम डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपका कह सकते हो सीबीएसई के हिसाब से, यानी कि आपके बोर्ड्स के हिसाब से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये रिलेशन एंड फंक्शंस पे जाओ, अगर आप मुझसे पूछो कि उनमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बने तो कहाँ से बनेगा, तो आपका ये टॉपिक है, डोमेन और रेंज वाला। आप क्या एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा आपको डोमेन और रेंज निकाल के बताओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से मैं कॉपी में लिख के लाया हूँ, जिसमें से आपको डोमेन और रेंज निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ होमवर्क के लिए भी देंगे आपको उसके बाद। तो डोमेन और रेंज निकालना है आपको, तो शुरू करें। अच्छा, डोमेन और रेंज निकालने से पहले एक छोटा सा मेरा क्या है सजेशन है आप लोग के लिए। क्या है वो सजेशन? आप एक काम करो, आप सेट्स में मैंने आपको एक इंटरवल का एक वीडियो होगा, ठीक है, एक इंटरवल मैंने पढ़ाया था सेट्स में। हो सके तो आप ढूंढ लेना, वरना अगर कहीं कहीं शायद आई बटन वगैरह क्या कहते हैं उसमें, हो सके तो मैं उसे पिन कर दूंगा वीडियो को। तो आप एक बार इंटरवल्स वाला वीडियो देख लेना। दूसरी चीज, आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री 10 तक का जो है वो एक बार थोड़ा हल्का सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा रिवाइज कर लेना, और दैट्स इट, इतना में तो काम हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अभी नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इस वाले वीडियो में हम नहीं देंगे, मतलब अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री 11th का नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, बट अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ये बात तो है। फिर भी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिससे आप कर सको। ठीक है, तो शुरू करें आज का वीडियो। तो शुरू कर लेते हैं, देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन। या चलो क्वेश्चन से पहले दो चार छोटी छोटी बातें बताता हूँ डोमेन और रेंज निकालने के लिए। सबसे पहली बात, मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको बोला है, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है x-1, आपको इस फॉर्म में बोल रखा है डोमेन और रेंज निकालने का। आपको क्या बोला है, डोमेन और रेंज निकालिए इस क्वेश्चन का। पहली चीज, जब भी आप डोमेन निकालें, डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है, डोमेन क्या होता है जो आप वैल्यू देते हो या जो फिर इनपुट देते हैं, और रेंज हमारा जो आउटपुट आता है। तो जब भी आप इसका डोमेन निकालेंगे, डोमेन इसका हम कैसे निकालेंगे पहले ये देखते हैं। ठीक है, डोमेन हमें क्या निकालना है, जो हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो जब भी आप डोमेन निकालेंगे ऐसे रैशनल वाले क्वेश्चन में, तब आपको ध्यान रखना है कि आप डोमेन में एक ऐसी वैल्यू मत देना, क्या बोला मैंने, ऐसी वैल्यू मत देना जिससे हमारा ये नीचे वाला पार्ट क्या हो, जीरो बन जाए। जिससे हमारा ये नीचे वाला पार्ट क्या हो, जीरो बन जाए। अगर ये नीचे वाला पार्ट अगर हमारा जीरो बन गया, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरे वैल्यू जो पूरा जो हमारा जो ये क्या है फंक्शन जो है, इस फंक्शन ये क्या फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक ये हमारा इनफाइनाइट फंक्शन बन जाएगा। बात समझे? अगर ये अगर मान के चलो यहाँ पर अगर जीरो आ गया, यानी कि 1/में 0, 1/में 0 होने का मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको पहली चीज ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी डोमेन में आप ऐसी वैल्यू नहीं डालेंगे जिससे हमारा नीचे, अगर रैशनल में है तो नीचे वाला टर्म हमारा जीरो नहीं बनना चाहिए। यानी कि इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम 1 नहीं डाल सकते, इस केस में हम 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि 1 जैसे ही डालेंगे नीचे वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, और वो हमारा रैशनल इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट फंक्शन हो जाएगा। तो इस केस में हमारा काम बिगड़ जाएगा, पहली चीज। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, बट 1 इसमें हम नहीं डाल सकते। अभी आगे करेंगे। बस आपको एक बात, छोटी सी बात आपको बस ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि कभी भी रैशनल नंबर्स अगर का फंक्शन है, यानी कि कभी भी रैशनल नंबर्स का फंक्शन है, तो उसमें हमारा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात कहीं भी आप लिख लो एक जगह पे, ठीक है, लिख लो। चलो, एक बात ये हो गई। ये डोमेन निकालना भी मैं बताऊंगा, डोमेन रेंज भी निकालना बताऊंगा। अच्छा, रेंज तो हमारे ऊपर नहीं है, रेंज तो हमारे ऊपर नहीं है, क्यों? अभी तक देखा ही है क्या रेंज आंसर क्या हम निकाल पाते हैं? नहीं, हम तो वैल्यूज, डोमेन है वो हमारे हाथ में है, जैसा डोमेन देते हैं उस हिसाब से रेंज अपने आप आता है। क्या मतलब, रेंज अपने आप आता है और डोमेन के लिए वैल्यूज हम देते हैं। तो रेंज के लिए कोई हम कंडीशन नहीं है, हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, रेंज हमारे लिए एकदम बराबर है।
जो रेंज आएगा अपने आप ही आएगा, ठीक है। रेंज से हमें कुछ करना ही नहीं है, जो कंडीशन हमारी लगती है वो हमारी डोमेन के ऊपर लगती है, ठीक है। वो हमारी किस पे लगती है, डोमेन के ऊपर लगती है। तो देखते हैं आगे। एक तो ये चीज बताइए। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका एक अंडर रूट फंक्शन हो, जब भी आपका एक अंडर रूट फंक्शन हो, जैसे ये अंडर रूट वाला फंक्शन है, इसके अंदर मान लो आपको दे दिया x-1 और इसका अगर आपसे डोमेन पूछने के लिए कह रहा है, अगर इसका आपसे डोमेन पूछ रहा है तो इसका आप डोमेन क्या कहेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ये रूट के अंदर जो फंक्शन है, जो हमारा रूट के अंदर फंक्शन है, इसके अंदर अगर हमारी वैल्यू 0 हो गई तो चलेगा, 0 हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसके अंदर का जो पूरा जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव हो गई तब हमारा वो नहीं चलेगा, तब हमारा वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अगर ये इसके अंदर नेगेटिव हो गया तो आपके चैप्टर अभी आगे आपकी मतलब आपने देखा होगा या फिर ये क्या बोलते हैं इंडेक्स में आपने पढ़ा होगा, इंडेक्स में आपका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चैप्टर है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वही क्या है आपका, वो उस टाइम पे अगर ये इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, यानी कि रूट के अंदर अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग ही दुनिया है, रियल नंबर एक अलग पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग पार्ट है, तो वो हम आगे चल के बताएंगे। तो क्या दूसरी बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर रूट के अंदर वाला फंक्शन है तो उसमें हमारी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इस बात को आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात, तो इस केस में हमारा चलो डोमेन हम अभी निकालेंगे, आगे सब डोमेन निकालेंगे, बस आपको ये 2-3 बातें याद लिख के रखो। क्या, जो पहले तो हमारा अगर रैशनल है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो कभी भी अगर रूट वाला फंक्शन है तो उसमें हमारा रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चलो अच्छा, एक तीसरी बात और है। तीसरी बात आपने पढ़ा होगा लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम मतलब क्या, लॉग फंक्शन यार, लॉगरिथम मतलब समझ में नहीं आया तो लॉग फंक्शन, लॉग के बारे में पढ़ा होगा आपने, देखा होगा आपने। जब भी लॉग लिखते हैं हम, लॉग ऑफ साइन, ये लॉग ऑफ, जैसे थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, लॉग ऑफ 4x, लॉग ऑफ 6x, ऐसे करके करते करते आपने लिखा होगा, देखा होगा लॉग, फिर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ वैल्यू लिखते हैं। तो इस केस में भी जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारी जो वैल्यू होगी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हुआ तो उस केस में ये डिफाइन ही नहीं है। क्या है, अगर लॉग के अंदर हमारी वैल्यू अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो उस केस में हमारा ये वैल्यू, उस केस में हमारा ये फंक्शन ही हमारा वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें डोमेन ऐसा स्ट्रक्चर इस तरह से हम तैयार करेंगे ताकि इसके अंदर हमारी कोई भी नेगेटिव वैल्यू बन ही ना पाए, कोई भी हमारी नेगेटिव वैल्यू बन ही ना पाए, वैसे ही हम डोमेन का सेट तैयार करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो नोट कर ही लिया आपने, क्या 3 बातें बोली हैं। पहली बात, कभी भी रैशनल नंबर वाला फंक्शन हो तो उसका डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। नेगेटिव बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेगेटिव बने पॉजिटिव बने कोई दिक्कत नहीं, बट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट। दूसरी बात, जो हमारा कभी भी अगर ये रूट वाला फंक्शन है तो रूट के अंदर हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, अगर वो हमारा लॉगरिथम फंक्शन है तो लॉगरिथम फंक्शन में जो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर है कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी छोटी छोटी, वैसे तो और बहुत सारी बातें, वो जो फंक्शंस में आपको धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलते जाएंगी। तो ये 2-3 प्राइमरी बातें थी, एक तरह से मैं बोलूँ प्राइमरी जिसे कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए फंक्शन जब भी आप सॉल्व करें, तो वही प्राइमरी बातें थी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हम लिखते हैं। मान लो एक पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि f(x) हमारा है x² + 4। f(x) हमारा क्या है, x² प्लस में हमारा 4। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका आपसे बोल रहा है डोमेन और रेंज निकालने का, तो निकाल लेते हैं फटाफट डोमेन और रेंज। तो इसका हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन, अच्छा कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे डालने पर हमारा फंक्शन अगर डिफाइन ही ना हो तो वैल्यू हमें नहीं डालना। वो 3 पॉइंट मैंने क्या बताए थे, वो तीनों पॉइंट में ऐसे कोई, जैसे अगर कोई नेगेटिव आ रहा था तो फंक्शन हमारा क्या था, डिफाइन ही नहीं हो पा रहा था। तो इस केस में भी क्या करना है आपको, डोमेन की आपको ऐसी वैल्यू रखनी है, जो डोमेन की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। कोई भी एक ऐसा पॉइंट गलती से भी मत रखना जिससे हमारा फंक्शन डिफाइन ही ना हो पाए, ठीक है, वो पॉइंट हमें रखना ही नहीं है। तो देखो, तो इस केस में हमें कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है, सोच के तो बताओ क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिसको रखने पे हमें दिक्कत आएगी। जैसे कि मान के चलो अगर मैं -1 रख दूं, -1 रखने पे हमारा स्क्वायर होकर ये +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसमें 1 रख दूं, 1 का हमारा स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फंक्शन हमारा तब भी डिफाइन होगा। अगर मैं क्या करूँ,
1/2 रख दूं, 1/2 रखने पर मैंने कि 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है नहीं, 1/4 हो जाएगा, तो तब भी हमारा ये डिफाइन हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे चेक कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हम चेक कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं, वैसे ये क्या है, इसका डोमेन क्या है, एवरी रियल नंबर, एनीथिंग रियल नंबर, हम सब कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर। पर आप बोलोगे इसको हम कैसे पता करेंगे, तो जब भी आपको ऐसा कोई टर्म मिले, ऐसा कोई पॉलिनोमियल टर्म मिले, तो इस पे आप आराम से डोमेन आर लिख के आ जाना, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोई टर्म मिले तो आराम से डोमेन आर लिख देना। जैसे अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर यहाँ पर सिर्फ x भी होता तब आपका डोमेन आपका डायरेक्ट आर हो जाता। अगर यहाँ पर x क्यूब भी हो जाता तब भी आपका डोमेन आर हो जाता। अगर यहाँ पर x की पावर कुछ भी हो जाती तब भी आपका डोमेन क्या हो जाता, आर हो जाता। दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसका रेंज हमारा क्या, आर तो समझते हो ना, आर हमारा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ हमारा रियल नंबर्स, आर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, दोबारा वही बात, अगर इंटरवल्स वाला नहीं देखा यार, एक बार देख के आ जाओ, क्योंकि अब इसके बाद जो है इंटरवल्स पे भी हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वैसे करेंगे, तो आपको इंटरवल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ये एक तरह से अब है चेतावनी। देखो, अब देखो ये क्या है, अब देखते हैं इसका रेंज, हम देख लेते हैं इसका रेंज फटाफट। रेंज हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में, रेंज क्या होता है, जो इसका आउटपुट आ सके, रेंज हमारा इसका आउटपुट आ सके, तो हमें आंसर निकालना है। तो हम इसको कैसे करते हैं, रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो है फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4 जो है इसको आपको y के इक्वल में लिख लेना है, इसको आपको एक y के इक्वल में लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, इसको पूरा x के टर्म में कन्वर्ट कर देना है, इसको पूरा x के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। रेंज निकालने का रामबाण तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो आप अगर इसका देखो तो आपको किसी को इसका तो रेंज आपको दिख ही रहा होगा, बट आपका जो अगले साल जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपको आसानी मिले और एकदम ऑथेंटिक एकदम करेक्ट आंसर है, उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, जो भी आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को पहले लिखो और उसको एक दूसरा कोई वेरिएबल ले लो, उसके इक्वल कर दो। तो मैंने इस केस में मैंने y ले लिया, आप भी y लेना हर बार, ठीक है। तो चाहे तो कुछ भी ले सकते हो, मैंने y लिया, y लेना मेरे हिसाब से, y ले लिया। अब क्या करो, ये हमारा क्या है, y इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 4। अब हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें x हमारा इंडिपेंडेंट हो जाए और y हमारा इस फंक्शन में मर्ज हो जाए, यानी कि y हमारा इस फंक्शन के साथ घुल जाए और x हमारा एक इंडिपेंडेंट टर्म बन जाए। तो हमें क्या करना है, तो अब यानी कहने का मतलब क्या है, सीधे सीधे अब हमें x के टर्म में ये फंक्शन बनाना है, हमें x के टर्म में बनाना है। तो क्या करते हैं हम इसको, x स्क्वायर इक्वल टू में y माइनस 4 हो जाएगा, 4 को हम उधर ले गए, फिर x को हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर y माइनस 4, ये हमारा बन गया। अच्छा, पहली बात तो ये हमने ऐसे कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें इसका डोमेन निकालना है, अब हमें इसका डोमेन निकालना है। अब हमें x का डोमेन निकालेंगे, x का हम डोमेन निकालेंगे। अच्छा, जो हमारे x का अगर डोमेन होगा तो वो उस टाइम हमारा y का क्या होगा, रेंज होगा, ये हमारा y का रेंज होगा। ध्यान देना इस बात पे, अगर इसका अगर x का हम अगर डोमेन निकालेंगे तो वो हमारा इक्वल होगा किसके, y के रेंज के, y के हमारा रेंज के इक्वल होगा। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें y का ही तो रेंज निकालना है। y हमारा क्या था, एक f ऑफ x का फंक्शन था, बट मैंने f ऑफ x की जगह मैंने यहाँ पे y लिख दिया, और हमें f ऑफ x का ही तो हमें रेंज निकालना है, हमें f ऑफ x का रेंज निकालना है, f ऑफ x का हमें रेंज निकालना है, f ऑफ x का हमें क्या करना है, रेंज निकालना है। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 4 को हमने y के इक्वल लिख दिया, तो y हमारा क्या है, f ऑफ x ही है, f ऑफ x की जगह मैंने y लिख दिया, तो y मैंने लिख दिया। तो हमें क्या करना है, y का हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ध्यान देना इन सब बातों पर, y का हमें रेंज निकालना है। तो मैंने क्या करा, y को जो मैंने है x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, x को मैंने y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो मैंने x स्क्वायर प्लस 4 को मैंने y के इक्वल लिख दिया, फिर मैंने क्या करा, x को y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो x हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और y हमारा डिपेंडेंट हो गया। x इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब जो सबसे एकदम अलग हो, कोई खुला हुआ, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, कोई उसका किसी के साथ रिलेशन ना हो। तो देखो एकदम इंडिपेंडेंट आ गया, खुला खुला इसे लग रहा है, देखो एज्यूम करके देखो, इसे खुला खुला लग रहा है, अच्छी अच्छी हवा आएंगी, अच्छी अच्छी एकदम बहती बहती हवाएं, एकदम प्यारी प्यारी, खुला खुला इसे लग रहा है। और इसे देखो ये एकदम घर के अंदर बैठा हुआ है, फिर ऊपर से इसमें से कोई माइनस हो रहा है कुछ, इसे थोड़ा सा क्या है, डिपेंडेंट टाइप है, तो इसलिए हम इसे मैंने इसे डिपेंडेंट बोल रहा हूँ, इसे हमारा इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ। या ऐसे समझो, क्या करा हमने, डायरेक्ट y लिया और y को हमने x के टर्म में लिख दिया, ठीक है, ये करा। अच्छा, अगर मैं आप में से कितने बच्चे पूछ रहे होंगे, y तो हमारा रेंज था, तो यहाँ पे भी y हमारा रेंज ही रहेगा, तो हमने x को डोमेन कैसे बोल दिया, तो x को हमने डोमेन कैसे बोल दिया। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, तो हम कैसा बोल सकते हैं इसे,
कि अगर x हमारा अगर डोमेन है तो y हमारा रेंज होगा, या फिर y अगर हमारा रेंज है तो x हमारा डोमेन क्यों होगा। ऐसा क्यों होगा, कितनों के मन में ये सवाल आया होगा। एक चीज मैं बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। पहले देखो ये हमारा y के टर्म में था, सॉरी ये हमारे पहले किसके टर्म में था, x हमारा y इक्वल टू में पहले ये था। इस केस में हमारा पहले क्या था, ये x हमारा पहले क्या था, ये x हमारा पहले था डिपेंडेंट था, x हमारा पहले डिपेंडेंट था। अब x देखो क्या हो गया, x हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, x हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा पहले देखो y हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट था, तो इंडिपेंडेंट था। अब y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो देख रहे हो दोनों ने अपने क्या कर दिया, अपने जो थी कैरेक्टर जो थे दोनों ने अपना बदल दिया, यानी कि इनवर्स कर दिया। इनवर्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको, इनवर्स अभी आप पढ़ोगे 11th में, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ सॉरी 12th में आपका इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स क्या होता है, जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको दे दी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में ले ली। इनवर्स मतलब क्या है, एक तरह से एंटी, आपने रेसिप्रोकल पढ़ा होगा, या फिर अपोजिट एक तरह से कह लो, अपोजिट। इनवर्स मतलब क्या है, ऑपोजिट, ठीक है। इनवर्स मतलब क्या है हमारा, ऑपोजिट। पहले ये इसके पास ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बट आगे क्वेश्चन में हमने ऐसा कर दिया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास चलेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके पास चलेगी, तो ठीक है। ये क्या होता है हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हमने क्या करा, इनवर्स ऑफ फंक्शन करा, जिसकी वजह से अगर ये रेंज होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा, इस बार अब डोमेन हो जाएगा। तो हमें अब डोमेन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम जो डोमेन अगर निकालेंगे वही हमारा रेंज होगा, ठीक है। पहले अब इसका डोमेन निकालो, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब इसका हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, पहली चीज मैंने क्या बताई थी, y-4 जो है ब्रैकेट के अंदर जो है कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, जीरो से बड़ा हो, हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से हमेशा बड़ा होना चाहिए, जीरो के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीरो के इक्वल हम कर सकते हैं, तो यानी कि जीरो के इक्वल हम लिख सकते हैं, क्या है, y-4 हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब क्या है, जीरो से हमेशा बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो वही लिखा है मैंने। तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जैसे आप ये तो आपका ये ऑर्डर वाला इनइक्वालिटी है, एक ये ऑर्डर वाला इनइक्वालिटी है। अब तक आपने जैसे कि इक्वल्स टू वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करा होगा, तो ये आपका ऑर्डर वाला है। तो जैसे इक्वल टू वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, उसी तरह हम ऑर्डर वाला भी सॉल्व करते हैं। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में बता दूंगा, टेंशन मत लो। छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको आगे बता दूंगा, वो एक मतलब एक अलग स्टेप के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जैसे आप ये ऑर्डर वाला इनइक्वालिटी है, इक्वल्स टू वाला जैसे आप सॉल्व करते हैं, उसी तरह आप ऑर्डर वाला इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करो, तो ये y4 हमारा उधर चला जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 0 प्लस का हमारा 4, तो y हमारा ऐसे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 से बड़ा आना चाहिए, यानी कि y की हम ऐसी क्या कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि y हमारा 4 से बड़ा आना चाहिए, y हमारा क्या आना चाहिए, 4 से बड़ा आना चाहिए, यानी कि 4 से बड़ा आना चाहिए। अच्छा कहाँ लिखूँ, मैं डोमेन वाला मिटा रहा हूँ, और रेंज में यहीं पे लिखूंगा, ठीक है। तो रेंज में यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, तो रेंज अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डोमेन तो हमारा आर हो गया, अब मैं रेंज लिख रहा हूँ। रेंज क्या होगा हमारा, मैंने क्या बोला, जो अगर इसका जो डोमेन होगा या फिर जो इसका डोमेन होगा, ये हमारा y का क्या होगा, रेंज होगा। y हमारा क्या है, रेंज है, और इसका हम अगर डोमेन निकालेंगे तो वो हमारा रेंज के इक्वल ही होगा, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लो। क्या रट्टा मारना है कि अगर y हमारा रेंज है तो वो x हमारा क्या देगा, डोमेन देगा। बट ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इनवर्स है, ऑपोजिट नेचर के हैं। इस वजह से ये अगर ये डोमेन देगा तो ये रेंज, सॉरी अगर ये रेंज देगा तो ये हमारा डोमेन देगा, ठीक है। और वही अगर ये हमारा डोमेन देता, अगर y हमारा डोमेन देता तो ये हमारा रेंज देता, ठीक है। बट अगर ये डोमेन देता और अगर ये रेंज देता है, तो दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। इसका डोमेन इसके रेंज के इक्वल होगा, या फिर इसका डोमेन इसके रेंज के इक्वल होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका अभी रेंज निकालेंगे, सॉरी इसका हम डोमेन निकालेंगे। हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन का डोमेन निकाल रहे हैं, क्योंकि रेंज अगर आप जैसे आप निकालने के लिए बैठो, तो रेंज एक क्या है, रेंज तो आपको मैंने क्या बताया था, रेंज तो अपना एक तरह से वो तो क्या है, आउटपुट है। रेंज हमारा क्या है, आउटपुट है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप एक नंबर डालोगे तो उस हिसाब से हमारा क्या आएगा, रेंज आएगा। एक नंबर फिर अगर दूसरा नंबर डालोगे तो उस हिसाब से हमारा रेंज फिर बदल जाएगा। तो यानी कि क्या है, रेंज हमारा इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेंज हमारा क्या है, इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेंज हमारा क्या है, इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला तरीका अपनाते हैं कि इसको हम डोमेन बना लेते हैं, फिर हम डोमेन निकाल लेते हैं, क्योंकि डोमेन हमारा रेंज के इक्वल होता है।
इस कॉन्सेप्ट से हम डोमेन निकाल लेते हैं डायरेक्ट और हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो हम इसका डोमेन निकालेंगे एक्स का, बट वो साइमल्टेनियसली क्या होगा, वो वाई का हमारा रेंज होगा। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम तो इसका डोमेन निकाल रहे हैं y-4 का, बट साइमल्टेनियसली ये हमारा रेंज का, मतलब y का हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो हम इसका डोमेन निकाले थे फटाफट। तो डोमेन हमारा क्या आया, y से हमारा मतलब y हमारा क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो 4 से बड़ी हो, 4 या 4 से बड़ी हो, तो यानी कि 4 या 4 से बड़ी हो, और कोई कंडीशन है इसमें नहीं, तो हमारा इनफाइनाइट यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा आंसर इसमें हमारा रेंज क्या आ जाएगा, 4 से इनफाइनाइट। और ये हमारा क्या है, डोमेन है एक्स का हमारा क्या है, ये डोमेन है, और उसी तरह हमारा ये वाई का रेंज है। ठीक है, या फिर रेंज ऑफ किसका है, फंक्शन का, एफ का क्या है, ये रेंज है। ठीक है, समझ में आया आपको, ऐसे और क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो क्या हम कर रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन, हमने रेंज कैसे निकालना, रेंज निकालने के लिए पहले हमने एक वाई के ऊपर रिलेट कर लिया, फिर उसको हमने पूरा वाई के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और हमने जो हमारा जो गिवन वेरिएबल था उसको हमने क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बना लिया। फिर इंडिपेंडेंट बना के हमने वो जो हमारा जो वेरिएबल जो गिवन था उसका हमने डोमेन निकाल लिया, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, कि अगर ये इसका डोमेन निकालें और इसका अगर हमारा रेंज है तो दोनों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, बढ़ते आगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, जो डोमेन और रेंज ऐसे निकलेगा हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। इसका हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो देखो पहले वाले की तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 था उसमें, इसमें हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं, तो कुछ भी डाल सकते हैं, तो हमारा रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर्स, एनीथिंग रियल नंबर्स। आर क्या रहता है हमारा, रियल नंबर्स। अच्छा, अब है रेंज की बारी, असली खेल है रेंज में, कि हमारा रेंज क्या होगा। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोबारा एक्स स्क्वायर को पकड़ो, एक्स स्क्वायर को पकड़ा हमने, इसको वाई के इक्वल लिख दिया। फिर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा रूट अंडर वाई, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर वाई। अच्छा, क्या सिर्फ एक्स हमारा यही होगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर वाई, एक्स हमारा रूट अंडर वाई हो गया। अच्छा, अब यहां से देखो y के अंदर, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि y हमारा या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो, यही होना चाहिए। y हमारे या तो 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो। तो y की हम कैसी वैल्यू ले सकते हैं, जो हमारा 0 से हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो कहाँ तक, हमारा इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेके हमारा इनफाइनाइट तक, इसका हमारा रेंज आ गया। बट ये क्या है, असल में x का हमारा ये डोमेन है। अगर ये x का हमारा डोमेन है तो उसी टाइम ये y का हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे फंक्शन आपस में इनवर्स हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा डोमेन और रेंज। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लो पॉज करके। अच्छा, इस अगली बार से मैं एफ एक्स नहीं बिठाऊंगा। अब देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा इस बार क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा एक्स है। अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स है तो इस केस में हमारा डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसमें भी हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर आर, एनी रियल नंबर आर। रेंज की बात करें इसमें कि हमारा रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा हमारा, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स है हमारा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक बात होगा, ये क्या है, ये लिखा है एफ ऑफ इक्वल्स टू में एक्स, यानी कि जब भी हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स, यानी कि इसको हम x क्या करते हैं, y की कोई लिखते हैं पहले, तो हमारा तरीका रेंज निकालने के लिए। एक चीज मुझे बताओ, अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, 4 4। तो आप देख लो, जो हम x डालेंगे वही हमारा y आता चला जाएगा। ठीक है, जो हम x डालेंगे वही हमारा y आता चला जा रहा है। तो इसलिए हमारा ये रेंज क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी कि वो डोमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन के हमारा बराबर हो जाएगा। बढ़े आगे। अगला फंक्शन है हमारा रूट अंडर एक्स। इसका हमें डोमेन निकालना है, इसका अब हमें डोमेन निकालना है। अच्छा, डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूट अंडर एक्स है, ध्यान देना।
रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स रूट के अंदर कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए बट जीरो हो सकता है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो या फिर जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसका, डोमेन जीरो से लेके इनफाइनाइट, जीरो से लेके हमारा इनफाइनाइट। वहीं अगर रेंज की बात करें, पर आंसर जो हमारा आ सकता है वो हमें निकालना है। तो कैसे हमारा रेंज निकलेगा, देखो तो इस बार हम क्या करेंगे, रेंज के लिए वही तरीका अपनाए नहीं, इस बार तो डायरेक्ट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो। तो ये क्या है अंदर, ये हमारा रूट वाला फंक्शन है, रूट वाला फंक्शन है। तो एक चीज मुझे बताओ, क्या रूट के अंदर कभी भी अगर हम कोई भी वैल्यू डाल देंगे, मान लो कोई भी वैल्यू हमने डाल दी, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 15 18 कुछ भी हमने वैल्यू डाल दी, क्या रूट के अंदर का सॉल्व करने पे कभी भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, क्या हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या कोई भी अगर आप रूट के अंदर कोई भी अगर आप नंबर डालते हो तो क्या कभी भी आंसर हमारे नेगेटिव में आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी आपने जैसे रूट के अंदर मान लो हमने एक वैल्यू डाल दी 4, 4 डालने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 2, 2 से इसके आगे क्या डाल देंगे 2, या फिर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू यही देखो ना, डोमेन में हम सबसे ज्यादा डाल क्या सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं। तो जीरो रूट के अंदर जीरो हमारा जीरो, या फिर 1 डाल के देखते तो 1, देख रहे हो कम से कम हमारी छोटी वैल्यू आ रही है जीरो, या फिर उससे बड़ी वैल्यू आते जा रही है। कोई भी क्या इससे छोटी वैल्यू आएगी जीरो से, कभी आ ही नहीं सकती। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, रेंज, रेंज हमारा ये भी सेम आ जाएगा डोमेन की तरह, यानी कि जीरो से लेके हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, ये इंटरवल, इंटरवल वाला देख लेना, ये हमारा क्या है, सेमी इनफाइनाइट, सॉरी सेमी ओपन इंटरवल, ये हमारा सेमी ओपन इंटरवल है। ओपन मतलब क्या है, जैसे अगर ये ऐसा का ब्रैकेट है तो इस केस में हमारा ये वाला पॉइंट, इसके जो हमारा जो सेट है उसमें हमारा ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा। अगर ऐसा ये है तो इसमें हमारा ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो जब भी हम जनरली जब भी हम इनफाइनाइट लिखते हैं तो इनफाइनाइट में हम ये वाला बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट में हमें पता ही नहीं होता हमारा पॉइंट कौन सा है, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता। इनफाइनाइट मतलब क्या है, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। अगर आपसे कोई इनफाइनाइट की वैल्यू पूछे तो कोई स्पेसिफाइड है नहीं, तो इसलिए हम इनफाइनाइट के साथ कैसा ब्रैकेट बनाते हैं, ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, तो इस वाले ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के ब्रैकेट को सेमी ओपन ब्रैकेट या फिर सेमी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और अच्छे से जानना है तो मैंने चारों के चारों जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं वो मैंने समझाया है, तो सेट्स के वीडियो में जाके देख सकते हो, सेट्स की पूरी प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, चलो अब ये तो हो गया जब आपका एक ऐसा फंक्शन था जो कि एक पॉलिनोमियल था। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल पॉलिनोमियल या फिर क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइप, ऐसे टाइप की क्वेश्चन थे आपके। आप अगर मैं बोलूं रैशनल फंक्शन का बताओ 1/x, तो अभी तक करते आ रहे हैं, तो रैशनल फंक्शन में हम कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकते, यहाँ पर हमारा कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में हमारा वो जीरो नहीं बनना चाहिए, यानी कि ये हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, हम तो इसमें सारी वैल्यूज डाल सकते हैं रियल नंबर, बट एक्सेप्ट इसमें हम जीरो नहीं डाल सकते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका होता है, यानी कि पूरा रियल नंबर का सेट, उसमें से हमने जीरो को घटा दिया, उसको हमने जीरो को घटा दिया। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, पूरा रियल नंबर बट उसमें हमने जीरो को घटा दिया। अच्छा अगर मैं आपसे रेंज की बात करूं, रेंज की बात करूं तो इसमें भी रेंज दिख रहा है, थोड़ा सा और क्या बोलते हैं ऑब्जर्व करो, रेंज इसमें हमारा क्या हो सकता है, देखो 1/x, 1/x। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो 1/x, इसमें तो पहली बात हम जीरो इसमें डाल ही नहीं सकते, जीरो इसमें डाल ही नहीं सकते, तो ये तो हमारा कभी जीरो बन ही नहीं पाएगा। देखो कभी क्या ये फंक्शन कभी भी हमारा जीरो बन पाएगा, 1/x, जीरो तो पहली बात ही बन पाता ही नहीं। अगर मैं डोमेन अगर मैं आपसे छुपा भी दूं, अगर मैं आपसे बोलूं डोमेन देखे भी ना बताओ, क्या ये हमारा फंक्शन कभी जीरो बन पाता, 1/x कभी बन ही नहीं पाता, 1/x कभी हमारा जीरो बन ही नहीं पाता। क्यों नहीं बना पाता 1/x, क्योंकि 1/x का जब अभी आप ग्राफ देखोगे तो वो ग्राफ कभी भी जीरो को क्रॉस करता ही नहीं है, इसलिए हमारा ये जीरो बन ही नहीं पाता, पहली चीज। तो दूसरी चीज, तो इसका रेंज होगा क्या, तो इसका रेंज भी सेम ही होगा, सारे रियल नंबर्स आएंगे बट इसमें भी हमारा कभी भी जीरो नहीं आएगा। चेक कर लो, क्या 1 आएगा, हाँ 1 आएगा, x की वैल्यू 1 डालो 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 2 x की वैल्यू 2 डालो हमारा 2 हो जाएगा। क्या नेगेटिव में कुछ आ सकता है, हाँ x की वैल्यू -1 डालो हमारा 1 आ गया, या फिर x की वैल्यू -2 डालो हमारा -2 1/-2 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रेंज हमारा कुछ भी आ सकता है बट इसमें बट हमारा जीरो नहीं आएगा। बढ़े आगे, नोट कर लो पॉज करके, नोट कर लो भैया। अच्छा आप में से एक कोई एक होशियार होगा,
उसने वो बोल रहा होगा मुझे 2 ला के बता, इसमें हमारा 2 कैसे आएगा, 2 तो तूने बोल दिया, पर 2 इसमें ला के बता, तो मैं बताता हूँ 2। डरो मत यार, मुंह ना बता दो। इस अगर ये है तो ये हमारा 2 कब आएगा, यही जानना चाहते हो ना, कि इसकी वैल्यू हमारी 2 के इक्वल कब होगी। क्यों? क्योंकि आप में से अगर आप जैसे मान के चलो यहाँ पर 1 डालोगे, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, 1 डालोगे तो हमारा आंसर 1, 2 डालोगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा 0.5, जब आप 3 डालोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, 4 डाल दोगे तो और छोटा हो जाएगा। क्यों? 1/4 हमारा छोटा, फिर 1/5 हमारा उससे छोटा, फिर 1/6 हमारा उससे छोटा, तो ये छोटे होता जा रहा है। बट कभी भी हमारा एक इंटीजर ऐसा नंबर नहीं आएगा आपके हिसाब से। बट मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे आ जाएगा। एक्स की जगह एक्स की जगह क्या करो, आप डालो एक्स की जगह पे 1/2, एक्स की जगह पे क्या डाल दो 1/2। क्यों? क्योंकि रियल नंबर था, रियल नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं, तो 1/2 डाल दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, 2। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बट इसमें हमारा कुछ भी हमारा आंसर आ सकता है, बट इसमें हमारा 0 आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, और उसी तरह हम कुछ भी डाल सकते हैं, बट इसमें हम 0 नहीं डाल सकते। बढ़ते हैं आगे। अब अगला फंक्शन है हमारा अब हमारा अगला फंक्शन देखो, थोड़ा सा एकदम मस्त फंक्शन है, एकदम आपने ऐसा फंक्शन देखा नहीं होगा। ऐसा फंक्शन है f(x = 3), ये आपके पास एक फंक्शन है। अब बताओ इसमें हमारा डोमेन क्या होगा। अब तो इसमें बता ही सकते हो डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन इसमें बताओ, डोमेन इसमें हमारा क्या होगा 3, डोमेन हमारा 3, रेंज भी हमारा 3, क्या ये होगा हमारा, गलत। रेंज तो आपका ठीक है, रेंज आपका ठीक है, बट डोमेन आपका गलत है। क्यों गलत है? आपके पास एक 3 दे रखा है, बट क्या अभी भी आप इसमें कोई ऐसी कोई कंडीशन लगा रखी है जो आप कोई वैल्यू नहीं दे सकते। आप इनपुट में तो कुछ भी दे सकते हो ना, अभी भी बेशक वो आगे जाके आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, बट यहाँ से आप इनपुट में कुछ भी दे सकते हो। ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो इसमें अगर आप देने के बाद ये इनवैलिड हो जाए। ऐसा कोई भी नंबर है जो अगर आप इनपुट में अगर दोगे तो 3 हमारा क्या इनवैलिड फंक्शन हो जाएगा? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सारे रियल नंबर्स तो दे सकते हैं, ठीक है, बट हमारा आंसर हर बार क्या देगा, हमारा आंसर हर बार सेम रहेगा, और वो हमारा आंसर क्या रहेगा 3। हमारा आंसर क्या रहेगा हमेशा 3। ब्रैकेट के अंदर लिखना अच्छा लगता है, ब्रैकेट के अंदर मतलब एक सेट हम बताते हैं, जो हमारा आंसर का सेट, रेंज का सेट, या फिर डोमेन का सेट। जब भी लिखो, अगर जैसे कोई 2-4 ही अगर रेंज है या फिर 2-4 ही अगर डोमेन है तो ऐसे लिखो। कई बच्चे बोलेंगे 2-4 डोमेन कैसे लाके बताएगा, 2-4 रेंज कैसे लाके बताएगा, ये तो सारे पूरा रियल नंबर का सेट ही उठा के दे रहा है। हर बार तो हमारा डोमेन और रियल नंबर का सेट ही आ रहा है, बस उसमें कभी कभार 1-2 पॉइंट हमें माइनस करना पड़ता है। तो अभी आएगा धीरे धीरे, देखते हैं। देख लो ये हो गया f(x) हमारा अगर 3 है, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्यों? क्योंकि हमारा जो रेंज है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस वाले को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कभी आपने ये मतलब नई नाम भी पढ़ा होगा या फिर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इसको मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कांस्टेंट फंक्शन, कोई ना जरूरी भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब अगला देख लेते हैं। अब थोड़ा सा अलग बनाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, पूरा मिटाते हैं। f(x) क्या है हमारा इस बार, f(x) हमारा -1 हो, -1 हो, 0 हो, 1 हो, -1 हो, 0 हो या फिर 1 हो। कब हमारा -1, यानी कि इफ x हमारा क्या हो 0 से छोटा हो, इफ x हमारा 0 के इक्वल हो, यानी कि या फिर इफ x हमारा 0 से बड़ा हो। कोई भी रैंडम क्वेश्चन है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको इसका क्या बताना है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज बताओ, डोमेन और रेंज बताओ, ठीक है। तो कैसे बताएंगे इसका डोमेन और रेंज, देखो चेक करो, ध्यान देना। डोमेन, डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन हमारा क्या था, डेफिनेशन पे जोर देना। डोमेन हमारा क्या था, ऐसी इनपुट या फिर ऐसा वैल्यू हम जो दे सकते हैं जिससे हमारा फंक्शन कभी भी इनवैलिड ना हो, कभी भी किसी भी पॉइंट में हमारा इनवैलिड ना हो। तो क्या डोमेन के अंदर मुझे कोई ऐसी एक वैल्यू बताओ जिसे डालने पर हमारा ये फंक्शन इनवैलिड होने वाला है। इसका मतलब क्या लिखा है कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो, x की कोई वैल्यू अगर 0 से छोटी हो तो हमारा आंसर हमेशा -1 आएगा। अगर x हमारा 0 के इक्वल हो तो उस केस में हमारा आंसर 0 आएगा। अगर x हमारा 0 से बड़ा हो तो उस केस में हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये लिखा है, इसका मतलब लिखने का मतलब ये है, यानी कि अगर मैं इसे नंबर लाइन पे बनाऊं तो नंबर लाइन हमारा ये है, नंबर लाइन पे तो क्या है हमारा, पहला तो 0
ये फिर हमारा ये फिर 1, फिर हमारा 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, इधर हमारा -1 -2 -3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, सॉरी। तो क्या क्या कह रहा है, अगर x 0 से छोटा हो तो उस केस में हमारा आंसर -1 आएगा। यानी कि अगर x मान लो अगर 0 से एकदम जस्ट छोटा, तो यहाँ मतलब एकदम जस्ट उससे 0 से हल्का सा पीछे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। कोई भी कुछ भी वैल्यू डाल दो। और 0 से अगर जस्ट बड़ा हो, 0 से जस्ट बड़ा हो, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 1, हाँ 1। और अगर x हमारा 0 के इक्वल हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब कोई ऐसा वैल्यू बताओ जिसे डालने पर ये फंक्शन हमारा इनवैलिड हो जाए किसी भी पॉइंट पे। कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, सारी वैल्यू इसमें हम डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें एनी रियल नंबर्स डाल सकते हैं। हमारा एनी रियल नंबर्स आ गया। चलो अब अगर मैं आपसे रेंज की बात पूछूं कि हमारा रेंज क्या होगा, इसमें रेंज क्या होगा, ये तो हमारा हो गया डोमेन। रेंज देख लेते हैं इस बार, रेंज क्या होगा। अब देखो रेंज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, रेंज देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, चेक करो। 0 से कम वैल्यू डालने से हमारा आंसर -1 आ रहा है, 0 डालने पर हमारा आंसर 0 आ रहा है, और 0 से बड़ी वैल्यू डालने पर हमारा आंसर 1 आ रहा है। क्या इन तीनों के अलावा और कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 0 और 1। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज। ये हमारा रेंज हो गया। तो रेंज हमारे कितनी आ गई इस बार, 3 रेंज आ गई, 3 रेंज वैल्यू आ गई, देख लो, ठीक है। अच्छा, इस टाइप ऑफ फंक्शन को भी हमारा कुछ नाम है। इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, सिग्नम फंक्शन। इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे सिग्नम फंक्शन के बारे में और डिटेल में। अभी ध्यान रखना, सिग्नम फंक्शन ऐसा फंक्शन को बोलते हैं जिसको हम ब्रेक वगैरह कर सके, और फिर 2-4 कंडीशन और होती है जो आगे आपकी जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। ये हमारा सिग्नम फंक्शन हो गया। चलो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। तो ये तो हो गया सिग्नम फंक्शन। अच्छा, कल वाले फंक्शन जो हमने कराए थे वो भी उठाएं। कल जो मतलब इसे जो प्रीवियस वीडियो में कराया था, कौन सा हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। देखते हैं हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारा इस बार मान लो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है। इसका आपको क्या बताना है, डोमेन रेंज वगैरह बताना है। क्या बताना है इसका, डोमेन रेंज। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करना पड़ता है हमेशा, क्यों, क्योंकि ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है, इसलिए हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, जब x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी हो, या फिर x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी हो, या फिर 0 के इक्वल हो। बताया था ना, इक्वल टू नीचे वाले में हमेशा लगाना, बट लगा किसी में भी सकते हैं, बट हमें हमारा जो चलते आ रहा रूल उसके हिसाब से हम नीचे ही लगाते हैं हर बार। किसी में भी लगा दो गलती नहीं होगी, बट हम नीचे वाले में लगाएंगे। क्यों, हम सबसे अलग बने, जहाँ चलते आ रहा है चलने दो, ठीक है, कुछ गलत तो है नहीं इसमें, चलने दो। तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो उस केस में हमारा क्या आता था, -x। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो उस केस में हमारा आंसर x आता था, हमारा आंसर x आता था। तो हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो देखो डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज देख लेते हैं एक बार। तो डोमेन देखो क्या हो जाएगा, डोमेन देखो, डोमेन क्या होगा पहले। क्या कोई ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर ये फंक्शन हमारे इनवैलिड हो जा रहा हो, कोई ऐसी वैल्यू बताओ। क्या कोई ऐसी वैल्यू है, मेरे हिसाब से नेगेटिव डालो। नेगेटिव डालोगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो ऐसा तो नहीं है जो इसे इनवैलिड कर दे। पॉजिटिव डालो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 0 इसमें हम डाल ही सकते हैं, तो कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है। तो इसलिए हमारा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर्स। एनी रियल नंबर्स का डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करें, रेंज थोड़ा सा इसमें भी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारा रेंज क्या होगा, इसमें हमारा रेंज क्या होगा देख लेते हैं, चेक करो। जब भी मैं अगर इसमें 1 डालता हूँ मॉडुलस फंक्शन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं इसमें -1 डालता हूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेगेटिव को भगा देते हैं। अगर मैं इसमें -2 डालूं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। अगर मैं इसमें -0.1 डालूं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। देख रहे हो, इसमें एक चीज इसमें है, क्या ये नेगेटिव नंबर हमारे पास दे रहा है, कभी भी नहीं दे रहा। नेगेटिव नंबर तो ये दे ही नहीं रहा, ये सिर्फ क्या दे रहा है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर दे रहा है। दूसरी बात, ये क्या 0 दे रहा है, चेक करो। देखो x की वैल्यू अगर 0 हो तो हमारा x आ रहा है, यानी कि मोड, या फिर ऐसे देख लो 0 डाल के देखो इसके अंदर तो हमारा 0 आ जाएगा एज इट इज। तो हाँ 0 भी दे रहा है, तो यानी कि ये 0 या फिर 0 से बड़े नंबर दे रहा है, 0 से छोटा कभी दे ही नहीं सकता, यानी कि नेगेटिव में कभी हमारा आंसर दे ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा इसका, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 हमारा इंक्लूड है,
इसलिए हमने कैसा बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये हमारा, ये तो फंक्शन का नाम जानते हो, क्या है इसका नाम हमारा, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, नाम वगैरह जैसे थोड़े बहुत याद रखना, 2-4 फंक्शन के, ठीक है, नहीं उतना नाम याद रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कोशिश करना कि नाम याद रहे। देख लेते हैं आगे, मॉड्यूलस फंक्शन। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा फंक्शन कराया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको भी देख लेते हैं। अगर आपने कोई नया है इस वीडियो, इस चैनल पे, किसी ने नहीं देखा है, इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था, हमने उसमें 2 तरह के फंक्शन कराए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक मॉड्यूलस फंक्शन। 1 घंटे का वीडियो था, उसमें पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो जाके वो देख सकता है, इससे 10 पहली वाली वीडियो है। तो अब हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होता था, ऐसा फंक्शन जो हमारा कोई भी नंबर डालो उसमें, कुछ भी डाल दो उसमें, या फिर इंटीजर या फिर नॉन इंटीजर डाल दो, तो हमारा आंसर क्या देता था, हमेशा इंटीजर बना के दे देता था। यानी कि हमारा आंसर x आता कब, इफ x हमारा क्या होता, या फिर x हमारा किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। ठीक है, फिर और या फिर हमारा आंसर क्या था, ग्रेटर इंटीजर देन x, कब, इफ x हमारा नॉन इंटीजर को बिलोंग करता था, नॉन इंटीजर को बिलोंग करता था। तो ये हमारा ब्रेक करने का तरीका होता था। ठीक है, क्या था, x हमारा इंटीजर देता था तो उस केस में हमारा आंसर x ही हो जाता था। अगर x हमारा नॉन इंटीजर देता था तो ऐसी वैल्यू जो तो x से तो छोटी हो, x से छोटी हो, बट वो एक इंटीजर होनी चाहिए। एक ऐसी वैल्यू जो x से छोटी हो और एक इंटीजर हो, उसको हमारा आंसर मान लेते थे। तो देखो इसमें हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन देख लेते पहले। डोमेन देखो, क्या कोई इसमें ऐसा वैल्यू है जिसको डालने पे दिक्कत आएगी, क्या कोई ऐसा वैल्यू जिसको डालने पे इसमें दिक्कत आएगी, जिससे हमारा ये फंक्शन क्या हो, इनवैलिड हो जाए। कोई ऐसी वैल्यू है, नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। इसमें रियल नंबर डाल ही सकते हैं, कुछ भी इसमें हम रियल नंबर डाल सकते हैं। तो इसमें हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, यानी रियल नंबर r। वहीं अगर रेंज की बात करें, तो अब रेंज थोड़ा सा ध्यान दो, रेंज इसमें ध्यान दो। रेंज हम निकाल देते, मान लो अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 मैंने बोला, तो इसका आंसर तो हमारा 2, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, इसका भी आंसर हमारा 2, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.2, तो इसका आंसर हमारा क्या जाता था, -2। ठीक है, देख रहे हो कुछ सिमिलरिटीज आ रही हैं, कुछ मिल रही सिमिलरिटीज। क्या सिमिलरिटीज हैं, ये सारे इंटीजर्स है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा इंटीजर्स आंसर दे रहा है। तो यानी कि रेंज हमारा हो जाएगा z हमारा मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। ठीक है, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। ये तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम लिखना है तो लिख सकते हो, वरना कोई नाम में से थोड़ा अगर मेरे से पूछो, थोड़ा नाम याद रखना जरूरी है। जैसे कि आप भी किसी का नाम याद रखते होगे, आप भी किसी का नाम मोबाइल में किसी और के नाम से सेव करते होगे। ठीक है, तो नाम याद रखना जरूरी है उस टाइम पे भी। अगर मान के चलो आप ढूंढने बैठो, फिर आपको याद आए यार किस नाम से सेव किया था, तो थोड़ा जरूरी होता है नाम याद रखना। तो इसमें भी आपको नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो बढ़े आगे, इसमें बढ़ते हैं आगे। इतना नोट कर लिया होगा, आई होप, मानते हुए चल रहा हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। बिठाते हैं, ये तो मैं बात कर ली, कुछ फंक्शन के ऊपर डोमेन रेंज निकाल के देख लिया। देखते हैं आगे, देख लेते हैं आगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, या फिर कितनी बड़ी वीडियो होगी, वीडियो तो लग रही है लेंथ थोड़ी सी 18 और 24, ठीक ठाक 42 मिनट की वीडियो होगी। मैं फ़ोन से ही थोड़ा बहुत करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज का बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। और आज का यहीं तक रखते हैं। जो मैंने करवाया उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, 2-4 बार ऊपर, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, तो और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं हो तो वीडियो 1-2 बार देख लेना। तो चलते हैं फिर, भोगो, फिर जाके ऐश करो, ऐश क्या करो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना यार। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।